जमानत कांग्रेस की बचनी मुश्किल हो गई थी, ऐसी स्थिति जींद के अंदर थी। यहाँ पर भी वही स्थिति आने वाली है। जिस प्रकार की चीज़ें सामने आ रही है तो ये सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है और बड़ौदा चुनाव के बाद जो है सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। कैसे देखते हैं आप? जिस प्रकार से आपने किसानों के बीच में झूठ बोला है, किसानों को बरगड़ाया है, किसानों को गुमराह किया है, आप अपनी जमानत की चिंता करें। क्या कहेंगे आप, किसानों को क्यों नहीं आप विश्वास में ले पाए? ये इनकी जो राजनीति कांग्रेस की है, देश को कमज़ोर करने की राजनीति है। ये दंगे भड़काने की राजनीति करते हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के जो टूर प्रोग्राम थे बड़ौदा के, तो सीएम साहब की और हुड्डा साहब की सार्वजनिक सबको पता लग जाएगा। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, होना जाना इनने कुछ किया तो है नहीं है। क्यों पिछड़ गया ये? इसको अपना घर मानते हैं वो, उसका विकास करना चाहिए था उन्होंने। 6 साल से जो है सरकार सोई रही, बड़ौदा की अनदेखी करती रही और जब बड़ौदा का उपचुनाव सिर पर आ गया, कहीं न कहीं लोगों से विकास के नाम पर बगड़ाकर उनको वोट मांगने का काम कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कितनी विधानसभाओं के अंदर गए थे और उन्होंने क्या क्या काम किए? खाली जाकर के घोषणाएं की। लेकिन अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, विपक्ष की बात करें, वो तो आपको करे कि हाँ बीजेपी जमानत बचा ले, वही बहुत बड़ी बात होगी। परंतु सबसे ज़्यादा अनदेखी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने कार्यकाल के अंदर करी है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार में जुटी हैं कि कैसे न कैसे करके उनके उम्मीदवार को यहां से जीत दिलवाएं। इसी कड़ी में हमारे साथ कुरुक्षेत्र से लोकसभा सांसद नायब सिंह सैनी हमारे साथ मौजूद है। सैनी साहब बहुत बहुत स्वागत है बिंदास हरियाणा। नमस्कार। नमस्कार। सैनी साहब, बीजेपी की अगर बात करें, गठबंधन की बात करें, तो लगातार आप लोग जो है यहाँ दावा कर रहे हो कि पहली बार हम यहाँ कमल खिलाने का काम करेंगे। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, विपक्ष की बात करें, वो तो आपको करे कि हाँ बीजेपी जमानत बचा ले, वही बहुत बड़ी बात होगी। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जींद उपचुनाव के अंदर भी गया था, वहाँ पर भी पहली बार कमल का फूल खिला था और वहाँ पर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ये शब्द थे कि वो अपनी जमानत बचा ले। और उन्होंने एक ऐसे दिग्गज को वहाँ पर उतार दिया कि जिसकी हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे, कि हमें भी ये लगता था भी कहीं ना कहीं टक्कर होगी। परंतु जमानत कांग्रेस की बचनी मुश्किल हो गई थी, ऐसी स्थिति जींद के अंदर थी। यहाँ पर भी वही स्थिति आने वाली है कि कांग्रेस की जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोल रहे हैं, वो अपनी जमानत की ही चिंता कर लें, भी जमानत कैसे बचेगी। यहाँ से योगेश्वर दत्त जी एक लोकप्रिय जन के वो दिलों में जगह राज करने वाले व्यक्ति हैं। योगेश्वर दत्त जो इस माटी में पले हैं, इस माटी का सोना है, इस माटी का सम्मान बढ़ाया है, बड़ौदा हलके का गौरव बढ़ाया है उसने, और उसने देश के तिरंगे का सम्मान पूरे विश्व के अंदर बढ़ाया है। ऐसे व्यक्ति के साथ आज पूरा हलका खड़ा है और वो आज समझ रहे हैं, बड़ौदा हलके के लोग वो जान रहे हैं कि बड़ौदा के विकास को अगर गति हमने देनी है तो योगेश्वर दत्त जी को यहाँ से कमल का फूल खिलाना और कमल का फूल खिला करके उनको विधानसभा में भेजना है। ये बड़ौदा हलके के लोगों ने अपना मन बना लिया है, क्योंकि मैं पिछले 3-4 दिनों से लगभग काफ़ी गांव के अंदर मेरा जाना लोगों के बीच में हुआ है। लोगों का मन आज योगेश्वर दत्त जी के साथ, कमल के फूल के साथ है। आज मनोहर लाल जी के साथ मिल करके बड़ौदा के हलके को और गति देंगे। सैनी साहब, अगर विपक्ष की बात करें तो कहीं ना कहीं आपकी 6 साल से यहाँ हरियाणा में सरकार है, तो एक आरोप आप पर, बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि 6 साल से जो है सरकार सोई रही, बड़ौदा की अनदेखी करती रही और जब बड़ौदा का उपचुनाव सिर पर आ गया, कहीं ना कहीं लोगों से विकास के नाम पर बगड़ाकर उनको वोट मांगने का काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए, क्योंकि मैं पिछले लगभग 4-5 रोज से मैं बड़ौदा के अंदर हूँ, गाँव के अंदर जा रहा हूँ। लोगों की एक, मुझे जो उनकी पीड़ा मेरे ध्यान में आई है, जो लोग बात करते हैं, लोग ये बात करते हैं, वो बोलते हैं कि हमने यहाँ से अपने नुमाइंदे को चुना है, वोट दे करके उसको विधानसभा में भेजा है। और जब विधानसभा के अंदर भेजते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी अपेक्षाएं होती हैं, क्यों हमारी बात को विधानसभा में रखेगा, हमारी बात को मुख्यमंत्री के समक्ष रखेगा। कई पटल होते हैं, विधानसभा में अगर मुख्यमंत्री के समक्ष नहीं रख रहा तो विधानसभा एक मंच है, उसके ऊपर रखेगा। और जब वहाँ पर वो बात रखता है तो उस विधानसभा के अंदर बात जो रखी गई है, जो बोली गई है, वो बात पूर्ण होगी। ये इसके अंदर, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर ये हर व्यक्ति को मंच के ऊपर जो मिलता है तो वहाँ पर वो बात रखता है। परंतु मुझे ऐसा लगा लोगों की बातों से कि शायद उन्होंने वोट दिया है, उन्होंने कहा कि हमने कांग्रेस को भी वोट दिया है। कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे। मैं पिछले दिनों बाइट देख रहा था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे थे कि ये बड़ौदा मेरा घर है। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों की जो पीड़ा है, कि उसने वोट तो लिया यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोगों ने उसको ये समझ करके वोट दिया है कि हमारे परिवार का सदस्य है। परंतु सबसे ज़्यादा अनदेखी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने कार्यकाल के अंदर करी है। मुझे नहीं लगता, शायद मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के नुमाइंदे शायद वो बात रखने में सक्षम नहीं थे,
वो बात वहाँ तक नहीं पहुँचा पाए। उसके बावजूद भी मनोहर लाल जी ने पिछले 6 वर्षों के अंदर, आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, पिछले वर्षों का भी रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, इन 6 वर्षों का भी देख लीजिए कि मनोहर लाल जी ने जो विकास के काम कराए हैं, जो जनता ने या योगेश्वर दत्त जी ने जो बातें मनोहर लाल जी के समक्ष पहुंचाई हैं, वो सारे के सारे विकास के काम हुए हैं। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर 2 गर्ल कॉलेज भी बनाए गए, जहाँ पर बच्चियों ने एडमिशन भी लेना शुरू कर दिया। रिकॉर्ड की बात आपने की, 6 साल का रिकॉर्ड आपने बताया। कांग्रेस से विधायक है गीता बुक्कल, पूरे मंत्री भी रही हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को जो है एक चैलेंज दिया है, एक चेतावनी दी है, चुनौती दी है कि अगर बीजेपी ने इतना ही विकास कराया है तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जो 6 साल के जो टूर प्रोग्राम थे उनको कहीं ना कहीं सार्वजनिक कर दे, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के जो टूर प्रोग्राम थे बड़ौदा के, तो सीएम साहब की और हुड्डा साहब की सार्वजनिक सबको पता लग जाएगा। देखिए, मनोहर लाल जी ने 90 की 90 विधानसभाओं में पहली बार स्वयं जा करके लोगों की समस्याओं को सुन करके उनका निराकरण किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गीता बुक्कल क्योंकि उसकी वकालत कर रही है, क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं राजनीति में कोई हिस्सेदारी मिलती थी, वो उसकी वकालत कर रही हैं। मैं उनको ये कहना चाहूँगा गीता बुक्कल जी को कि आप भी हुड्डा जी के कार्यक्रमों को सार्वजनिक करें। हम मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों को सार्वजनिक कर देंगे, क्योंकि उन्होंने हर विधानसभा में जा करके लोगों की समस्याओं को सुना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कितनी विधानसभाओं के अंदर गए थे और उन्होंने क्या क्या काम किए, खाली जा करके घोषणाएं की, और घोषणाएं 100 घोषणाएं। मैं नारायणगढ़ से विधायक था, जिला अम्बाला से, मैं वहाँ की बात है, मीडिया ने ही उसको सार्वजनिक किया था, ये मैंने नहीं किया था, ये वहाँ की मीडिया ने, अम्बाला की मीडिया ने सार्वजनिक किया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अम्बाला में इतने बार आए हैं और इतने बारों में उन्होंने 100 घोषणाएं की, उन 100 घोषणाओं में से 10 भी घोषणाएं पूरी नहीं हुई। ये बात अम्बाला की मीडिया ने सार्वजनिक की थी। ये सार्वजनिक करें ना अपनी बात को। ये किस प्रकार से लोगों को खाली बोल करके जब इलेक्शन आता है हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, होना जाना इनने कुछ किया तो है नहीं है। लोगों को खाली गुमराह किया, बेवकूफ़ बनाया, वोट लिया उनका, शोषण किया उनका। और आज बड़ौदा के लोग अगर कहीं ना कहीं पीड़ा जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से लगातार 2 बार तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे हैं, क्यों पिछड़ गया ये, इसको अपना घर मानते हैं, वो उसका विकास करना चाहिए था उन्होंने, और यहाँ से उनको वोट दिया है, लगातार वोट देते रहे हैं। कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी, क्योंकि जिस प्रकार से उस परिवार श्री कृष्ण हुड्डा जी के साथ जिस प्रकार से इन्होंने लास्ट टाइम में भी शोषण कर दिया, अरे उनके बेटा था, उनके परिवार में से था, क्योंकि बड़ौदा की जनता ने तो वोट श्री कृष्ण हुड्डा जी को दिया था, उसको दिया था 5 वर्ष के लिए, और अब उस परिवार का भी शोषण इन लोगों ने किया। किस प्रकार से उस परिवार को देते, कहीं और से ला करके दे दिया। ये भी रोष है जनता के अंदर। बिल्कुल सैनी साहब, अगर हम किसानों की बात करें, और आपसे बात करना ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि जो हरियाणा में जो 3 सांसदों की जो एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी में आप भी थे। कहीं ना कहीं किसानों की नाराज़गी लगातार जारी है, विपक्ष जो है लगातार किसानों की आवाज़ लगातार उठा भी रहा है। उनका साफ साफ कहना है कि जो 3 बिल आए हैं, नए बिल आए किसानों के लिए, कहीं ना कहीं किसानों को एक बहुत बड़ा जो उनका मौत का पैगाम लेकर आए हैं। क्या कहेंगे आप, किसानों को क्यों नहीं आप विश्वास में ले पाए? नहीं, देखिए, क्योंकि कोरोना जैसा वैश्विक संकट था, और ये वैश्विक संकट क्योंकि हरियाणा में नहीं था, ये पूरे विश्व में था, और पूरा विश्व कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। लोग इकट्ठे नहीं हो सकते थे, और इसके अंदर सोशल डिस्टेंसेस का पालन करना पड़ता था, और उसको लेकर के शायद हम ये बात मानते हैं कि हम अपनी बात को किसानों के बीच में नहीं ले जा पाए। परंतु जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं ने, चाहे उसमें राहुल गांधी यहाँ हरियाणा में आए, चाहे वो पंजाब के अंदर आए, उन्होंने इतना बड़ा झूठ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये किसानों को बोल करके गुमराह किया। ये इनकी जो राजनीति कांग्रेस की है, देश को कमज़ोर करने की राजनीति है। ये दंगे भड़काने की राजनीति करते हैं। किस हद तक ये लोग जाते हैं। इतना बड़ा झूठ इन्होंने बोल दिया कि एमएसपी ख़त्म हो जाएगा, मंडी ख़त्म हो जाएगी, किसान को गुमराह कर दिया, भोला भोला किसान हमारा है, और वो बातों में उनकी आ गया। अरे आप कल्पना कीजिए कि क्या इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो मंडी का खड़ा हुआ है, क्या वो ख़त्म हो सकता है? क्या एमएसपी ख़त्म हो सकता है? क्या किस प्रकार से झूठ बोल करके देश को कमज़ोर करने का काम इन लोगों ने किया। इन लोगों के ऊपर तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये एंटी देश काम करते हैं, लोग इस बात को भी देख रहे हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए। सैनी साहब, अगर हम गठबंधन सरकार की बात करें, पिछली कार्यकाल में आप भी कहीं ना कहीं राज्य मंत्री थे, सरकार का हिस्सा थे, हालांकि फिलहाल आप सांसद हैं।
जो विधायक आपके नाराज है, चाहे बीजेपी के विधायकों की बात करें चाहे जेजेपी के विधायकों की बात करें, कहीं ना कहीं विपक्ष है वो भी इस पर चुटकी लेता नजर आ रहा है। उनका कहना है कि जिस प्रकार से नाराजगी सरकार के अंदर चल रही है, जिस प्रकार की चीज़ें सामने आ रही है, तो ये सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है और बड़ौदा चुनाव के बाद जो है सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है। ये वो कहावत है एक कि एक व्यक्ति पेड़ के नीचे पड़ा था और ऊपर फल पक्का हुआ था और मुंह फुलाए बैठा भी कब टूट के मेरे मुंह में गिर जाए। ये इसकी बात सिरे चढ़ने वाली नहीं है। हमारा कोई विधायक नाराज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी। नहीं, असीम गोयल को है, उनको विधानसभा के बाहर धरने पे बैठना पड़ा। जेजेपी के विधायक रामकुमार गौतम की बात करें, जोगीराम सिहाग की बात करें, उन्होंने चेयरमैन का पद लेने से मना कर दिया। आपके पूर्व विधायक पार्टी को अलविदा कह के जा चुके हैं, तो इतने सारे लोग नाराज तो हैं। देखिए, किसी व्यक्ति का अपनी पर्सनल कोई ग्रीवेंसिस हो सकती है, सरकार से कोई ग्रीवेंसिस नहीं है। उसका अपना कोई टेक्निकल कोई विषय हो सकता है और वो विषय अपने मंच के ऊपर रखना चाहिए, ठीक जगह पे रखना चाहिए। हर बात को सुना जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी हर विधायक की बात को सुनते हैं, उसके क्षेत्र के कामों की भी चर्चा करते हैं। और कोई विधायक अपने क्षेत्र के कामों को लेकर के जाता है मुख्यमंत्री जी के पास, उनको प्राथमिकता के आधार के ऊपर पूरा करते हैं। ये पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री है जो हर विधायक को समय देता है, उनकी बात को सुनता है और सुन करके उनकी समस्याओं का निवारण करता है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमारे गठबंधन का जो उम्मीदवार है योगेश्वर दत्त, भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी, मजबूत आज लोगों ने मन बनाया है और मिलकर के इसको भारी बहुमत से यहाँ से जता करके विधानसभा में भेजने वाले हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मैं कहना चाहूँगा कि आप जिस प्रकार से आपने किसानों के बीच में झूठ बोला है, किसानों को बरगड़ाया है, किसानों को गुमराह किया है, आप अपनी जमानत की चिंता करें। तो ये थे हमारे साथ लोकसभा सांसद नायब सिंह सैनी, जिन्होंने कहीं ना कहीं किसानों के साथ साथ बड़ौदा उपचुनाव को लेकर खुलकर हमारे साथ चर्चा की और कहीं ना कहीं एक दावा किया है कि जो बीजेपी के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त, तो यहाँ से हर हाल में जो है जीत हासिल करेंगे और पहली बार बीजेपी जो है बड़ौदा के अंदर कमल का फूल जो है खिलाने का काम करेगी। हालांकि आने वाला समय बताएगा कि बड़ौदा की जनता जो है किसको विधायक बनाकर चंडीगढ़ भेजती है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास, हरियाणा।